नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडियन साइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। शिवपुरी जिले के पिछोर जनपद पंचायत कार्यालय में शौचालय निर्माण में 1,44,00,000 रुपए का घोटाला सामने आया है। पंचायत विभाग की ओर से पिछोर थाना में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई। दरअसल 1,048 शौचालय निर्माण के लिए 1,24,76,000 की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 1,44,00,000 रुपए की राशि हितग्राहियों को न देकर स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने अन्य माध्यमों से ट्रांसफर कर ली। इसकी विभागीय जांच चल रही है। जांच में सामने आया कि सिर्फ चुनिंदा खातों में ही राशि का ट्रांसफर किया गया है, जबकि अन्य हितग्राहियों को राशि नहीं दी गई है। खुलासा हुआ है कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रामनिवास राजपूत ने उक्त राशि किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर करा ली है। फिलहाल पुलिस ने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रामनिवास राजपूत पर 420 का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ और कौन कौन इस घोटाले में शामिल हैं, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति इस तरह से राशि का गबन नहीं कर सकता है। बता दें कि अभियान के तहत कुल 1,048 शौचालयों के निर्माण की राशि जारी की गई थी, जिसमें से सिर्फ 211 हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है, जबकि 837 हितग्राहियों की राशि किसी अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। करीबन 1048 शौचालय स्वीकृत हुए थे, उनके द्वारा स्वीकृत किए गए थे और 837 ऐसे भुगतान हुए जो उनके हितग्राहियों के खाते में न जाते हुए अन्य लोगों के खाते में गए। बहुत सारी विसंगतियां आई थी, जिसका प्रतिवेदन बना के हमने अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिया। इन्होंने यहाँ से अपने अनुमति के साथ जिले को भेजा और जिले से निर्देश प्राप्त हुए एफआईआर के, और जिसके तहत 26/5 को थाना पिछोर में जाकर एक एफआईआर दर्ज करा। 837 हितग्राहियों के 12,000 रुपए के मान से 1,44,00,000 की राशि की हेराफेरी हुई है। जांच में ये तथ्य सामने आए कि 1,046 हितग्राहियों के खाते में भुगतान किया गया था और उसमें से 837 खाते गलत पाए गए। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया और वरिष्ठ कार्य निर्देश के आधार पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मामला उसमें विवेचना में है। जैसे ही मामला विवेचना के बाद में न्यायालय जो भी कार्रवाई करेगा, वो इसमें जो जनपद के लिए उत्तरदायी रहते हैं ब्लॉक समन्वयक जो रहते हैं, जिसके पद पर यहाँ पर श्री रामनिवास राजपूत पदस्थ थे, तो पूरा मामला उन्हीं के आधार पर भी कार्रवाई की गई है। इसके आधार इसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि कुल 46 ग्राम पंचायतों की 1,048 शौचालय हैं और प्रति शौचालय 12,000 रुपए के हिसाब से मानदेय है। पैसा हितग्राहियों के खाते में नहीं पहुंचा है और शौचालय बना भी नहीं। तो इसमें ऐसा कुछ है कि मतलब किस पंचायत के ज्यादा हितग्राही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ये विवेचना में आएगा कि काफी डिटेल, क्योंकि 1,046 लोग हैं, 48 काफी डिटेल आएगा। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर घोटाला किया गया है। 1,44,00,000 रुपए गबन कर लिए गए हैं और पूरा ये आरोप कोऑर्डिनेटर रामनिवास पर लगाया गया है। हालांकि एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है, लेकिन सवाल ये कि एक अकेला व्यक्ति इस मामले में शामिल नहीं हो सकता। कई लोगों पर भी संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सचिन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन, बड़ी सेंधमारी हुई है। 1,44,00,000 रुपए का गबन किया गया है, राशि ट्रांसफर कर ली गई है। क्या ये पूरा मामला रहा है? जी संचिता, आपको बता दें ये मामला पिछोर जनपद का है, जहां एक स्वच्छ भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर ने 1,44,00,000 का गबन किया है। यह गबन बहुत बड़ा गबन है और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को मुलजिम बनाया है और उसके नाम एफआईआर की गई है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा गबन नहीं कर सकता। तब अगर इसकी पुलिस द्वारा इसको पकड़ा जाएगा, तब कुछ राज और खुल के नजर आएंगे। संस्था सचिन, वही बात करें इस पूरे मामले की, तो इस मामले का खुलासा किस प्रकार से हुआ, कैसे इसकी जानकारी लगी या भनक लगी? जी आपको बता दूं, यहाँ जो है पिछोर जनपद में आईटीआई लगाई हुई थी एक ग्रामीण व्यक्ति ने जी। उस आईटीआई के बाद उसकी जानकारी ली, तो आईटीआई सूचना का अधिकार की जानकारी जनपद वालों ने उसको नहीं दी। उसके बाद उस व्यक्ति ने जिले में भी जानकारी लेने के लिए
जिला सीओ के पास आवेदन दिया, उसके बावजूद भी उसको जानकारी नहीं दी गई। उसके फिर जब उसने कलेक्टर महोदय को इस बात की जानकारी दी, तब वहां से एक निर्देश ऐसे आए कि एक टीम गठित की जाए और इसकी जानकारी लगाई जाए। तब उसके बाद यहाँ खंड अधिकारी द्वारा इस टीम का गठन हुआ और इस टीम में 4 लोग रहे। उसके बाद जो है ये पूरा प्रकरण चला, जब जाकर खुलासा हुआ कि इतना इस शौचालय की जो राशि है जो हितग्राहियों को देनी चाहिए वो हितग्राही तक ना पहुंचते हुए किसी अन्य कोलारस है, आसपास के क्षेत्र के भिंड, मुरैना ऐसे लोगों के नाम पर उनके अकाउंट में वो राशि ट्रांसफर कर दी गई संस्था। इस तरह से सचिन, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए और जानकारी आपसे लूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में राम सिंह अहिरवार हितग्राही जुड़ रहे हैं। राम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। राम सिंह जी, आपको इस योजना का लाभ मिला, राशि आपके खाते में आई, शौचालय निर्माण हुआ? नहीं मैडम, अभी तक नहीं आई, कोई राशि नहीं। जबकि आपकी लिस्ट में नाम था, आप हितग्राही थे, इसके पात्र थे आप? हाँ जी मैडम, हाँ मेरा नाम था, लिस्ट में नाम था और उसके कारण मेरे सरपंच ने, सेक्रेटरी ने कागज भी ले लिए थे जी। लेकिन अभी तक मेरा कोई वो नहीं आई राशि अभी तक। राम सिंह जी, कितना समय हो चुका इस बात के? मतलब 5-6 महीने हो चुके हैं। 5 से 6 माह हो चुके हैं। जानकारी मिली है राशि का गबन किया गया है, जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने इस राशि का गबन किया? हाँ जी मैंने पता पड़ा है कि ब्लॉक का कोई अधिकारी है, उन्होंने 1 करोड़ कुछ रुपया वो किया है। सिर्फ आपकी ही राशि नहीं आई, किसी की भी राशि नहीं आई, या कुछ लोगों को इस योजना का लाभ मिला है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में? लोगों को मिला है मैडम, जी जो पैसे में ले लिए। आप लोगों ने इसकी जानकारी नहीं निकलवाई, शिकायत नहीं की कि आखिर क्या वजह है? जब लिस्ट में नाम आ गया, पात्र हैं आप इस योजना के, तो आपके खाते में राशि क्यों नहीं आई? कभी इस बात की शिकायत या जानकारी नहीं निकलवाई? नहीं मैडम, मैंने किया था, 181 पे कॉल किया था, मैं कंप्लेंट की मैं। तो क्या कहा आपसे? अभी तक शिकायत मैडम। ठीक है राम सिंह जी, हमारी भी कोशिश यही रहेगी, अधिकारियों तक हम लगातार इस बात को पहुंचाएं और इस मामले का खुलासा भी हो और जो भी दोषी हो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, जिस तरीके से अभी सभी संदेह जता रहे हैं कि एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी राशि का गबन नहीं कर सकता, तो किसी और पर भी संदेह है? जी आपको बता दें, संदेह तो जनपद के अलावा किसी और अन्य व्यक्ति के पास संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि जो कार्यालय में मौजूद व्यक्ति हैं वही शक के घेरे में है और कहीं ना कहीं तब जाके खुलासा होगा जब उस व्यक्ति की जो है पुलिस इंक्वायरी करेगी, उसको पकड़ेंगे, तब जाकर वो खुलासा निकल के सामने आएगा संस्था। अभी तक पूछताछ नहीं हुई इस पूरे मामले में किसी से? जी आपको बता दें, अभी परसों ही FIR की गई है जनपद विभाग द्वारा, उसके बाद अभी तक कोई ऐसी पूछताछ नहीं हुई है। जब हमारी पुलिस विभाग से इस मामले में थाना प्रभारी जी से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है रामनिवास राजपूत, पहले उसकी तलाश जारी है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जैसे ही वो तलाश आ जाता है, पकड़ा ही आ जाता है, उसको हम पकड़ लेते हैं, उसके बाद ही कुछ जानकारी मिल पाएगी। तो क्या फरार बताया जा रहा है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर? जी अभी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर फरार बताया जा रहा है। जब से जो है एक टीम गठित की गई थी जिला सीओ के आदेश पर, तब से ही ये व्यक्ति फरार है और ना ही ये ऑफिस में आया है और ना ही इसका कोई पता है। इसके फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी अकाउंट इसने चालू किए थे वो सब इसने बंद कर दिए हैं। सचिन, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं तलाश के लिए? क्योंकि गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक पूरे मामले का खुलासा भी नहीं हो सकेगा और कौन कौन लोग इसमें शामिल है ये भी पता नहीं चल सकेगा। ऐसे में इसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, क्या कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं? पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इस तरह से मेरी, अभी मैं आपको बताया कि मेरी बात भी हुई थी थाना प्रभारी जी से, उन्होंने एक टीम भी भेजी है। ये ग्वालियर तरफ के पास का रहने वाला है, वहाँ एक टीम भी भेजी गई है। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिलेगी तो पुलिस तुरंत ही हमको और मीडिया को बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। सचिन, ये भी आपसे समझना चाहूंगी, ये पूरा मामला जनपद से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे में वहां पर CEO से इस संबंध में चर्चा की गई है? जी CEO से कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है? जनपद CEO से भी मेरी चर्चा हुई थी। जनपद CEO ने बताया था
कि हाँ ये मामला तो है, और हम ही लोगों ने सब जो है एक टीम गठित करने के बाद उसकी जानकारी लगाई। लेकिन जब मैंने कुछ ऐसी बातें उनसे बात करी, तब बातों में उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले 181 पे भी शिकायत कर चुके हैं, और इसकी जानकारी मेरी नजर में थी, तभी मैंने जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी कराया था। ठीक है सचिन, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में जिला पंचायत सीईओ एचपी वर्मा जुड़े हुए हैं। एचपी वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। थैंक यू मैडम। वर्मा जी, आपको तो जानकारी मिली ही होगी, यहाँ पर जो राशि का गबन किया गया है स्वच्छता अभियान की भी मिशन के लिए, जो राशि शौचालय निर्माण के लिए राशि आई थी, जारी की गई थी, 1,44,00,000 रुपए दबा लिए गए हैं। पूरी प्रकरण की जांच सीओ जनपद के द्वारा पूरी टीम के द्वारा कर ली गई है, और जांच होने के पश्चात ये प्रकरण प्रकाश में आया था, उसमें FIR भी हो गई है। सर, लेकिन एक बड़ा घोटाला है। देखिए, छोटी मोटी राशि तो नहीं है, आप जांच कर रहे हैं, ये भी जानकारी में है बिल्कुल, और तलाश भी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घट जाती है और किसी को भनक भी नहीं होती है। कुछ खातों में रोक लगी है। सीओ जनपद पंचायत ने खुद ही जांच की, खुद ही उस मामले को पकड़ा है उसने। सर, वही तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि खुद ही जांच की है, खुद ही पकड़ा है, लेकिन इतना लंबा समय और इतनी बड़ी राशि, मॉनिटरिंग शुरुआत से ही इस योजना की नहीं की गई? मैडम, उसमें अभी बहुत से खातों पे रोक लगाई है, जैसे उसके प्रकाश में ये मामला आया है जी। अभी मामला जब इन्वेस्टिगेशन में जाएगा तो बाकी निकल के आएगा और कौन से लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। जानकारी ये भी मिल रही है कि कई लोग यहाँ पर 181 नंबर पर फोन भी लगाते हैं और अब शुरुआत से ही शिकायत करते आए हैं, तब इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नहीं आया था पहले मामला, ये मामला जांच में टाइम लगा उनको 1 महीने जी। हाँ, 1 महीने लगातार जांच करी उनकी टीम ने, जब जाके ये मामला प्रकाश में आया है। ठीक है, हमारे साथ सहयोगी सचिन भी जुड़े हुए हैं, सचिन से ही हम जान लेते हैं। सचिन, हमारे साथ एचपी वर्मा जी जुड़े हुए हैं, इनकी बात से आप सहमत हैं? जी, आपको बता दें, जिला पंचायत सीईओ एचपी वर्मा जी जो भी बोल रहे हैं ये बात भी सही है, क्योंकि जैसे ही इनकी नजर में ये मामला आया था, इन्होंने एक टीम गठित की थी और जनपद के ही जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को खुलासा भी उन्हीं ने किया है और उन्हीं के द्वारा पिछोर थाने में FIR भी की गई है। एचपी जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जांच चल रही है, आप लोगों के द्वारा ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सका, लेकिन 5 से 6 माह पुराना भी ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल जांच का एक सर कब तक कंप्लीट हो पाएगी और कब तक हम ये कह सकते हैं कि पूरे मामले का खुलासा हो सकता है? कितना समय, एक अंदाजन? एचपी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, एचपी जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लगातार सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, लेकिन कहीं ना कहीं देखें, इस पूरे मामले में अगर हम नजर डालें तो लापरवाही भी हुई है। 5 से 6 माह पुराना भी ये मामला हो चुका है, राशि यानी कि इससे पहले भी जारी हो चुकी होगी और बड़ी तादाद में शौचालय निर्माण होने थे, जिससे कि अभी सिर्फ बताया, जानकारी मिली है कि 211 हितग्राहियों की राशि में खाते में ट्रांसफर की गई, लेकिन अभी भी 837 हितग्राही बचते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ हितग्राहियों के खाते की राशि को रोका गया था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में राशि को रोका गया, ये बात हजम नहीं होती। कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी इस पूरे मामले में जांच में बरती गई है। बिल्कुल, लापरवाही तो सामने आई है। आपको बता दूं कि 1048 शौचालयों के लिए जारी हुई 1,24,76,000 की राशि में से 1,44,000 की राशि हितग्राहियों को न देते हुए अन्य माध्यमों से ट्रांसफर कर दी गई और इस बात की जानकारी को 6 महीने हो गए। हितग्राही फोन पे फोन लगाता रहा, 181 लगाता रहा। 181 में पहला L1 अधिकारी जनपद सीईओ होता है, उसके बाद दूसरा L2 अधिकारी जिला पंचायत सीईओ होता है। अगर ये दोनों अधिकारी इस बात को अच्छे से संज्ञान में ले लेते तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होती और इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। सचिन, आपकी इस मामले में कौन कौन से अधिकारियों से चर्चा हुई है? जी, मेरी ब्लॉक खंड अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने बताया गया था इस बारे में, मैंने उनको पूरी बातें उन्होंने मुझे बताई थी किस तरह से ये घोटाला हुआ है। जब हितग्राहियों की बार बार शिकायतें आई, शिकायत आने के बाद 181 भी लगी, लेकिन 181 भी बहुत से 181 जो लोग लगाते हैं, हितग्राही लगाते हैं, उनको L1 पे ही खत्म कर दिया जाता है। वो एक झूठी रिपोर्ट भेज दी जाती है कि इनका
जो शिकायत है ये संतुष्ट हैं। इस तरह से हितग्राहियों के साथ ये भी चल रहा है। दूसरा ये कि जब उन्होंने हमें बताया कि रामनिवास राजपूत जो यहाँ के स्वच्छ भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर थे, उनके द्वारा इतनी बड़ी राशि का गबन किया गया है। जब मैंने इस मामले में उनसे बात की कि इतनी बड़ी राशि का एक व्यक्ति किस तरह से गबन कर सकता है, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने शौचालय के जो फोटो निकलते हैं 3-4 चीजें लगती हैं उसमें, तो वो फोटो भी फर्जी पाए गए। कई फोटो तो ऐसे हैं जो हमारे ऑफिस के ही फोटो हितग्राही को खड़ा कर लेकिन लिया। इसमें एक बात और सामने निकल कर आती है कि राशि या तो जनपद पंचायत के खाते में आएगी या सीईओ के खाते में आएगी। यहाँ पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का रोल किस प्रकार से रहा कि इतनी बड़ी राशि का गबन करने में वो सफल हो गया? हाँ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का इसमें ये रोल रहता है कि जो राशि आती है वो जनपद के खाते में आती है, उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के ही आईडी से ये राशि ट्रांसफर की जाती है हितग्राही के खाते में। जी, लेकिन लापरवाही या चूक तो इस मामले में सचिन हुई है, क्योंकि मॉनिटरिंग इस योजना की शुरुआत से ही नहीं की गई। जी, मॉनिटरिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही है। जो भी योजनाएं बनाती है सरकार, जो धरातल पर नहीं होती है। जैसे अभी कुछ महीनों पहले सुरक्षा हितग्राही एक योजना बनाई थी कि ब्लॉक के पंचायत में जितने भी पंचायतें हैं वहाँ एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। वो जो है स्वच्छ भारत मिशन के हितग्राही के तौर पर शौचालय की देखभाल करेगा, कौन व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इस तरह से तमाम ऐसी योजनाएं आती हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह जाती हैं। ठीक है सचिन, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में महेंद्र लोधी, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। महेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? हाँ, आवाज आ रही है। महेंद्र जी, बड़ा घोटाला हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी की भनक भी होगी। 1,44,00,000 रुपए घोटाले के भेंट चढ़े हैं। महेंद्र जी, जानकारी है आपको, यहाँ पर शौचालय निर्माण के लिए राशि जारी की गई थी 1,24,76,000 रुपए, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं रामनिवास, उन्होंने इस राशि का गबन किया है। 1,44,000 जो राशि थी वो अपने खाते में ट्रांसफर कर ली है और फरार लगातार बताए जा रहे हैं। जी, इसकी मुझे जानकारी एक वर्ष पहले से थी। जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में सर्वे हुई थी, तो सचिव ने जो सर्वे की थी उनके द्वारा हमने नाम जुड़वाए थे। तो हमने उनसे चर्चा के दौरान पूछा गया कि अभी शौचालय की राशि आई है या नहीं आई है, तो उन्होंने बताया कि अभी शौचालय की राशि नहीं आई है। तो कहीं से हमें एक सूची प्राप्त हुई थी जिसमें उसमें नाम आए थे। तो नाम आने के बाद फिर हमने CM हेल्पलाइन के माध्यम से उसको जाना चाहा। अधिकारी तो बताते नहीं थे, बोले कि अभी राशि नहीं आई है। तो हमने हेल्पलाइन लगा के और जानकारी चाहिए तो उन्होंने उस पर जवाब दिया कि आपकी सूची से नाम हट गए हैं जी, और यहाँ पर एक घर एक शौचालय के मान से आप अपात्र हो। फिर इनके बाद यहाँ पे 5 मार्च को इनके नोटिस जारी हुए थे जिला पंचायत CO के यहाँ से, शिवपुरी से। जी, वहाँ से हमें नोटिस की प्रति मिली थी। वहाँ से हमने फिर RTI के माध्यम से इनसे जानकारी चाहिए, तो 1 महीने में उसकी RTI की जानकारी मिलती है, लेकिन उनने जनपद कार्यालय से हमें 1 महीने में जानकारी प्राप्त नहीं की। इसके बाद मैंने अपील लगाई थी जिला पंचायत CO के यहाँ, प्रथम अपील जी, तो वहाँ से भी अभी कोई जवाब नहीं आया है। और उस जवाब के कारण इनने फिर अभी और भी कई लोगों ने शिकायतें की हैं, तो इसकी एवज में इनने वो FIR करा दी 420 की। महेंद्र जी, 1 साल पुराना है ये मामला जी, और कौन कौन से अधिकारी इसमें संदेह जता सकते हैं कि कौन कौन से लोग इस पूरे घोटाले में शामिल रहे? क्योंकि हम ये साफ तौर पर जानते हैं कि अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी राशि का गबन तो करने से रहा, और राशि अगर खाते में आई होगी ये तमाम लोगों को जानकारी होगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप लोग फोन लगाते रहे तो राशि न आने की बात आप लोगों से कही जा रही थी, लेकिन राशि आ चुकी थी। जाहिर सी बात है ऐसे में और अधिकारी, अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे इस घोटाले में। इसमें क्या होता है कि जब हमने शिकायत लगाते हैं ना जी, तो इसमें मैम जो जैसे जिस विभाग में लगाते हैं उसका L1 अधिकारी उस कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी होता है जी, तो इनमें जो L1 अधिकारी CO होता है जनपद पंचायत का CO जी, तो उनके द्वारा जो निराकरण डाला जाता है तो वो उसकी जांच करवाती है कि इनके खाते में इनका नाम है या नहीं है, या इनकी राशि आई है या नहीं आई है। तो
जो L1 अधिकारी ने भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया उससे। बिल्कुल महेंद्र जी, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही भी हुई है और ढील भी दी गई है। आपको रोकना चाहूंगी लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में रामकृष्ण टेंगर विकासखंड अधिकारी भी जुड़ गए हैं। रामकृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। हाँ रामकृष्ण जी, जो राशि का घोटाला हुआ है, बड़ी राशि गबन की गई है, उस संबंध में आपसे जानकारी चाहूंगी। सर, कहां तक जांच पहुंची है? जी मैडम, हमने अपने स्तर से तो ये जांच पूरी कर ली है जी, और सारे साक्ष्य भी उसके ले लिए थे। जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट थे, ऑनलाइन जो डाटा था जी, वो सारा कलेक्ट करके कि इनके द्वारा किन किन नामों से और किन किन खातों में राशि पहुंचाई गई है जी, और ये सब जानकारी कलेक्ट करके FIR जब कॉपी हुई थी FIR, उसके साथ में उनको थाने में सबमिट कर दी। रामकृष्ण जी, आपकी जांच में सिर्फ एक ही व्यक्ति दोषी पाया गया? नहीं मैडम, ये प्रथम दृष्टया जो हमने विभाग की ओर से जांच की गई है जी, क्योंकि इसका जो DC था ना प्रधानमंत्री इसमें स्वच्छ भारत मिशन में जी, ये पूरी डीलिंग वही करता था, जी, क्योंकि विभाग में अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं। जी, हर शाखा अपना अपना काम देखती है, जी, तो वो उसका शाखा को देखते थे किसको भुगतान होना है, जो सर्वे हुआ है सर्वे में कौन पात्र है। जैसे अभी महेंद्र जी कह रहे थे कि CM हेल्पलाइन के जवाब, CM हेल्पलाइन के जवाब भी उन्हीं के माध्यम से डलते थे, जो अपना वो प्रतिवेदन बना देते कि इसमें ये जवाब डाल दो, तो जवाब वो डल जाता। तो रामकृष्ण जी, क्या शुरुआत से ही मॉनिटरिंग नहीं की गई? देखिए, जवाबदारी उनकी थी जिसकी वजह से घोटाला कहीं ना कहीं हुआ, लेकिन वो थे तो एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो क्या शुरुआत से ही वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस पूरे योजना की या राशि किस तरीके से डाली जा रही है खातों में, कहां पहुंचाई जा रही, नहीं पहुंचाई जा रही है, योजना की बिल्कुल भी मॉनिटरिंग नहीं की गई? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग नहीं की गई है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये क्या रहता है मैडम जी, ये जो जब ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है जी, तो इसमें पता नहीं लग पाते हैं कि बगल में बैठा हुआ क्या कर रहे हैं कंप्यूटर पे। सर, लेकिन मॉनिटरिंग करनी तो जवाबदारी बनती है, मॉनिटरिंग तो की जाती है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। हाँ, अगर वो ये संज्ञान में लाया जाता है या मॉनिटरिंग के लिए या वेरिफिकेशन कराया जाता है, तो हमारे फील्ड के बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनसे हम फील्ड वेरिफिकेशन कराते हैं। तो वेरिफिकेशन में भी तब कुछ सामने नहीं आया सर? नहीं, ये जानकारी बिल्कुल पता ही नहीं लगी सर। तो मतलब का जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है, कुछ चूक तो रह गई। ये तो अब विवेचना में सब पता लगेगा, जो कि FIR हो चुकी है। विवेचना में बिल्कुल सर मानती हूँ पता लगेगा, और आप लोगों ने ही यहाँ पर जांच बिठाई है, इस बात में भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों को राशि मिलनी थी नहीं मिली है, सर उनकी भरपाई कैसे होगी? अब बड़ा सवाल सर अब यही उठता है। यही सवाल है, इसी को लेकर तो ये FIR हुई सर, है। सवाल ये भी उठता है कि इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी राशि एक अकेला व्यक्ति तो नहीं सर कर सकता है, कहीं ना कहीं संरक्षण तो प्राप्त है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र जी लगातार जुड़े रहे। महेंद्र जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी, कहीं ना कहीं चूक वाली बात मानते हैं इस पूरे मामले में? CM हेल्पलाइन लगाई जाती है ना जी, तो इनके L1 अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी होता है वो उनका जांच करवाते हैं जी। तो या तो वो मौके पे आके जांच करवाते हैं, लेकिन यहाँ जनपद में यहाँ का यह हाल है तो वो अपने ऑफिस में बैठ के ही निराकरण डालते हैं, जबकि हकीकत स्पॉट पे मौके पे नहीं आते हैं कोई भी CM हेल्पलाइन पे जी। और इसके जो L1 अधिकारी जो निराकरण डालता है तो वो बिल्कुल महेंद्र जी, हम कोशिश करेंगे कि अधिकारियों तक ये बात पहुंचे, और आप लोगों से भी यही अपील करेंगे कि लगातार इस मामले को उठाते रहें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो, और साथ ही और भी जो इस मामले में शामिल हैं उन पर किसी न किसी तरीके से संरक्षण जो प्राप्त इधर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और भी दोषी जो सामने हो उनका भी इस पूरे मामले में खुलासा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सचिन लगातार जुड़े रहे। सचिन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की है शिवपुरी जिले के पिछोर जनपद पंचायत की, जहां पर 1,44,00,000 रुपए की राशि का घोटाला कर लिया गया है। ये पूरा आरोप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रामनिवास पर लगाया गया है। हालांकि FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी फरार बताया जा रहा है। 1 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है, लेकिन खुलासा 6 माह पहले ही हो सका। एक बड़ी चूक, एक बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में हुई है। उम्मीद यही कि अधिकारी इस मामले में जल्द से जल्द दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, कार्रवाई करें और हितग्राहियों को वापस से उनकी राशि मिल सके, उनके खातों में पहुंच सके। तो इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INA 24 के साथ।
कमलनाथ जी और